हल्द्वानी वनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेता हल्द्वानी पहुंचे। जमीयत उलमा हिंद और जमाते इस्लामिया हिंद के नेताओं ने एसडीएम से बातचीत की। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इसके बाद बवाल हुआ और हकीकत यह है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद ने प्रतिनिधियों ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जाने के लिए प्रशासन से अपील की है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हिंसाग्रस्त क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं दी है। हालात को जानने के लिए, हालांकि वहां भी पता लगा था कि असल सिचुएशन क्या है। हमने जाना, इलाके के लोगों से भी पूछा, जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी रब्ता किया। हमें बताया गया कि भाई यहाँ असल जो विवाद शुरू हुआ है, जो मस्जिद और मदरसे का डेमोलेशन हुआ है। हमने पूछा क्या इसका कोई कोर्ट का ऑर्डर था, तो बताया गया हमें कि कोर्ट का ऑर्डर डेमोलेशन का नहीं था। कोर्ट में 14 तारीख दी गई थी, 14 तारीख में सुनवाई होती, उसके बाद क्या डिसीजन आता। उसके बाद हमें ये नहीं था कि अगर वो गैर कानूनी है कोई चीज़, ज़बरदस्ती हमारी कोई मस्जिद मदरसा सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन डेमोलेशन का ऑर्डर होता। यहाँ नुज़ूल की ज़्यादातर ज़मीनें हैं, कुछ लोगों ने फ्री होल्ड करा रखा है, कुछ की एप्लीकेशनें लगी हुई हैं। तो जो भी होता वो ऑर्डर अगर कोर्ट का आ जाता, डेमोलेशन का कोई मसला नहीं था। हम लोग आए थे अमन अमान की अपील करने के लिए कि यहाँ हमें रहना है, चाहे प्रशासन हो या हमारे दूसरी कम्युनिटी के लोग हो, हमें मिलजुल के रहना है। मुल्क में जब हालात ख़राब होते हैं तो सबका नुकसान होता है, मुल्क भी पीछे जाता है। इसके साथ साथ हमने प्रशासन से ये अपील की है कि जो लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, कई हज़ार लोग जा चुके हैं, तो किसी ऐसे आदमी पर जो किसी तरह के इसमें मुलविस न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। कोई जो लोग इसमें है, ऐसा भी होता है कि मरतबा भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ में ऐसे असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं कि जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आकर के माहौल को ख़राब कर जाते हैं। तो हमने ये अपील की कि ऐसे लोगों की आप निशानदेही करें कि कौन लोग ऐसे थे कि जिन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। जो लोग भी समाज को और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ किसी के कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे हालात में होता कि बहुत सारे निर्दोष फंस जाते हैं। हमने ये भी अपील की है कि कर्फ्यू में ढील दी जाए। ऐसे भी लोग जो बीमार है, परेशान है, उनके दिलों के अंदर खौफ है। हमने वहाँ जाने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमें कहा गया कि आज तो नहीं, 2-4 दिन के अंदर हम आपको लेकर के जाएंगे। तो ये अपील करने हम आए थे, अमन की अपील लेकर के यहाँ पर आए थे।